हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे माइकोफेनोलेट मेफेटिल के बारे में। एक ऐसा ड्रग जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी कोशिश रहती है कि भाई आपको डिफरेंट से डिफरेंट मेडिकल नॉलेज आपको पता चल सके। लेकिन ये जो ड्रग है आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को देखें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है जो कि आपके काम आ सकता है भविष्य में, कि आपको इसकी नॉलेज है, ठीक है। तो होता क्या है, ये ड्रग है ऐसा कि इसको यूज़ सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं और बहुत कम यूज़ होता है ये ड्रग, ठीक है ना। जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होती है, या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ये जो लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रांसप्लांट छोटी मोटी बात नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये काम होता है और बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, बहुत पैसा लगता है, तभी इस ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अनुसार और कहीं भी यूज़ कर ले, बाकी इसका इंडिकेशंस तो यही है। तो आपने भी इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा, इसलिए इसी बात पर लाइक बनता है और सब्सक्राइब करें अगर तक नहीं किया तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो ड्रग है दोस्तों, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और टैबलेट के फॉर्म में आता है, ठीक है। ओरल और आईवी रूट्स के हिसाब से ये दिया जाता है। टैबलेट इसकी दोस्तों 250-500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती हैं और इंजेक्शन भी होता है, ठीक है ना। कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं जो कि बहुत कम सुनने को मिले होंगे आपको, जैसे कि कैलम्यून या मोफिलेट या माइकोफेन या रेनोडेपल, ये इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं। होता क्या है, ये माइकोफेनोलेट मेफेटिल। अब ये है क्या, इसकी क्लास क्या है दोस्तों? इसकी क्लास है IMPDH, मतलब कि इनहिबिटर ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इतना बड़ा नाम है। अब एक्चुअल में करता क्या है, ये करता है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनके फंक्शंस को जाके स्टॉप कर देता है। लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस को जाकर ये बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है। आपकी जो ब्लड सेल्स है लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, उन्हीं को कम कर देता है। इसका सीधा सीधा एक ही काम है। तो इसका यूज़ इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट, किसी की किडनी ख़राब हो गई, आपको दूसरी किडनी लगवानी है तो आप कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इनके दौरान यूज़ किया जाता है 72 और 24 घंटे के बाद, ठीक है। इंजेक्शन का 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करते हैं और टैबलेट जो होती है 72 घंटे के बाद यूज़ की जाती है। अब होता क्या है कि इस दौरान जब किसी व्यक्ति को कोई भी अंग प्रत्यारोपण किया जाता है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तब उसको बहुत सारे स्टेरॉयडल मेडिसिन तो दिए जाते हैं, उनके साथ ही इसको भी दिया जाता है, माइकोफेनोलेट मेफेटिल को। क्योंकि जब आप किसी दूसरे की बॉडी का अंग अपने अंदर ट्रांसप्लांट कराएंगे, तो आपकी बॉडी के लिए वो जो अंग है, किडनी, लिवर, हार्ट, वो नई चीज़ है, वो एक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल है। आपकी ब्लड की सेल्स, आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ेगी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करने लगेगी। आपकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको दिया जाता है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स के वर्क को ही ख़त्म कर देता है, ताकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। कोई तरह की एंटीबॉडी उसके खिलाफ ना बना सके। आपका इम्यून रिस्पॉन्स कम कर देता है ये ड्रग, ठीक है, ताकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो अंग को एक्सेप्ट करने के लिए, जो बॉडी को रेडी करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते हैं, इसको समझ लो, क्योंकि इसके जब दिया जाता है तो अपनी मर्जी से पेशेंट को कभी भी इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। एसिक्लोविर या गेंसिक्लोविर या किसी भी तरह का एंटीवायरल ड्रग नहीं यूज़ करना चाहिए। ये यूज़ करेंगे तो प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाएगा शरीर के अंदर। साइक्लोस्पोरिन ड्रग, इन सब को यूज़ नहीं किया जाता। कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है डॉक्टर्स को कि भाई किसको देना है, किसको नहीं देना है। लैक्टेशन अगर है महिला का, जो है जाहिर सी बात है, कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है और बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम पे तो किसी का भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। बाकी इमरजेंसी पड़ने पर
यूज़ करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत सावधानी पूर्वक इसको दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। जो व्यक्ति इस तरह के टैबलेट और इंजेक्शन को इस्तेमाल करेगा तो उसको वोमिटिंग हो सकती है, जीआईटी में जो है उसकी आंतों के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, लेवल बढ़ जाएगा, रैसेस हो जाएंगे, वोमिटिंग, सर दर्द, चक्कर, ये सब होता है। अब इसका समझ लेते हैं डोज। टैबलेट की बात किया तो एडल्ट का डोज रहेगा 1 ग्राम सुबह शाम रहेगा, 1 ग्राम सुबह शाम। ठीक है, मतलब कि आप चाहें तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट आप 4 दे सकते हैं, या 1 ग्राम की आप तो सुबह शाम दे सकते हैं। और ये 72 घंटे के बाद कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, उसके 72 घंटे के बाद आप ये टैबलेट शुरू करना ही पड़ती है। मैक्सिमम 2 ग्राम तक दिया जा सकता है हर दिन। इंजेक्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन भी यही दोस्तों 1 ग्राम सुबह शाम दिया जा सकता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन 24 घंटे के बाद स्टार्ट किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है कई बारी, तो उनको भी ये समझ लो कि 600 मिलीग्राम सुबह शाम दिया जा सकता है इस टैबलेट को। और यही होता है दोस्तों माइक्रोफेनोलाइट मेफेटिल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन आता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।